हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास का जो चैप्टर 1 है द लास्ट लेसन, उसकी समरी को हम डिस्कस करेंगे पूरी डिटेल से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो को। फ्रेंड्स स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। उस सुबह फ्रेंड्स था वो स्कूल के लिए बहुत देरी से चला। ही वॉज अफ्रेड ऑफ बींग स्कोल्डेड। अब उसको डर था कि किस बात का डर था कि एम हैमल वॉज टू क्वेश्चंस देम ऑन पार्टिसिपल्स, कि उसका जो अध्यापक था, जो टीचर था एम हैमल, उस दिन उसने उनको काम दिया था घर से पार्टिसिपल के बारे में क्वेश्चन याद करने के लिए। उसने उसको काम दिया था एंड ही डिडंट नो अबाउट द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, और वो उनके बारे में एक भी वर्ड नहीं जानता था। और इसलिए वो बहुत ज़्यादा भयभीत था कि उसका जो अध्यापक है एम हैमल, वो उससे पार्टिसिपल्स के बारे में क्वेश्चन पूछेगा और उसको तो उसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। ही थॉट ऑफ रनिंग अवे। अब उसने एक पल के लिए तो सोचा कि वो दूर भाग जाए स्कूल से और उस दिन वो स्कूल न जाए। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और उस सोचा कि वो स्कूल से बाहर अपना समय व्यतीत करे। द वॉर्म ब्राइट डे, उस दिन जो दिन था वो बहुत ही गर्म दिन था। द चिरपिंग्स बर्ड्स, पक्षी क्या कर रहे थे उस समय, चहचहा रहे थे। एंड द पर्शियन सोल्जर्स, और जो पर्शियन के जो सिपाही थे, ड्रिलिंग इन द ओपन फील्ड, खुले मैदान में वो ड्रिलिंग कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे। एंड बैक ऑफ द सामिल वर टेम्पेटिंग, और उसने देखा, कहाँ पे देखा, जो सामिल्स थी, जो आरा मशीन थी, उसके पीछे एक खुला मैदान था, वहाँ पे जो पर्शियन सोल्जर थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे और पक्षी चहचहा रहे थे और दिन बड़ा सुहाना था। ये ऐसी चीज़ें थी, इन चीज़ों से वो ललचा गया और उसने सोचा कि क्यों न मैं स्कूल से बंक मार जाऊं, स्कूल न जाऊं और यहाँ मैं अपना टाइम स्पेंड करूं। बट ही रेसिस्टेड द टेम्पटेशन, लेकिन उसने अपने उसको लालच को दबाए रखा। एंड हरिड ऑफ टू स्कूल, और तेजी से वो स्कूल की तरफ भागा, दौड़ा। अब वो रास्ते में ऑन द वे, रास्ते में उसने देखा कि देर वॉज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड के सामने, जो बुलेटिन बोर्ड था उसके सामने उसने देखा कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। नियर द टाउन हॉल, टाउन हॉल के पास एक बुलेटिन बोर्ड था और उसके सामने उसने देखा कि बहुत ज़्यादा गैदरिंग थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। वेक्चर्स द ब्लैक स्मिथ, जो लोहार था वेक्चर्स, आज फ्रेंच, उसने फ्रेंच से पूछा कि नोट टू गो सो फास्ट। उसने कहा भाई इतनी देरी, आप इतनी फास्ट क्यों चल रहे हो, इतनी तेज़ी से आपको नहीं चलना चाहिए। ही एश्योर्ड द बॉय, अब उसने बच्चे को ये दिलासा दिलाई, विश्वास दिलाया। क्या विश्वास दिलाया? कि दैट ही वुड गेट टू स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, कि उसके पास काफ़ी समय है, स्कूल में जाने के लिए, पहुंचने के लिए काफ़ी समय है, इतना तेज आप मत भागिए। यूजुअली देर वॉज ए ग्रेट बस्टल्स वैन द स्कूल बिगेन। अब वो स्कूल पहुंच जाता है और उसने देखा कि अक्सर, वो उसने नोटिस किया था कि जब स्कूल लगता था तो वहाँ पे बहुत चहल पहल होती थी। बट दैट डे एवरीथिंग वॉज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन जब वो पहुंचा तो उसने देखा कि बिल्कुल शांत था, पिन ड्रॉप साइलेंट थी, बिल्कुल संडे की मॉर्निंग की तरह सब कुछ खामोशी थी वहाँ पे। थ्रू द विंडो, अब खिड़की से, फ्रेंड्स सो हिज क्लासमेट, अब उसने अपने क्लासमेट्स को देखा, सहपाठियों को देखा, जो कि ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जो अपने पहले स्थानों पर बैठे हुए थे। एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन, और उसने देखा कि उसका जो टीचर था एम हैमल, वो वॉकिंग अप एंड डाउन, वो चल रहा था, आगे पीछे जा रहा था, विद इज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और उसने अपने आर्म में, भुजा में उसने एक आयरन को पकड़ा हुआ था, एक लोहे की छड़ी थी, उसको पकड़ कर वो उस रूम में आगे पीछे घूम रहा था। फ्रेंच ओपन द डोर, दरवाज़ा खोला एंड वेंट इन, और अंदर गया। ही ब्लश्ड एंड वॉज फ्राइटेंड, अब वो एकदम डर गया, भयभीत हो गया। उसने सोचा कि एम एमल्स
क्या होगा, उसको क्वेश्चन करेगा, उसकी पिटाई करेगा लेट आने के लिए, क्योंकि वो बड़ा स्ट्रिक्ट टाइप का क्या था, डिसिप्लिन टाइप का वो अध्यापक था। एम हेमल वेरी काइंडली आस्क्ड हिम, लेकिन उस दिन तो उसने बड़े दयालुता से उससे पूछा कि टू गो टू हिज प्लेस, और उसको कहा कि जाइए अपने स्थान पर जाकर बैठ जाइए। फ्रेंड्स नोटिस्ड, और फ्रेंड्स ने देखा, क्या देखा कि दैट देयर टीचर हैड पुट ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। अब उसने देखा कि उसका जो अध्यापक था एम हेमल, उसने हरे रंग का बहुत ही सुंदर ग्रीन कोट पहना हुआ था। हिज फ्रिल्ड शर्ट, और धारीदार उसने शर्ट पहनी हुई थी, एंड द लिटल ब्लैक सिल्क कैप, और एक छोटी सी काले रंग की उसने सिल्क की एक कैप पहनी हुई थी। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, सभी की सभी कढ़ाईदार थी। ही वोर दीज ओनली ऑन द इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, क्योंकि वो जानता था कि इस तरह की ड्रेस जो थी एम हेमल पहनता था कब, जब स्कूल का इंस्पेक्शन होता था, कोई बाहर से सदस्य आते थे, इंस्पेक्शन होता था, और प्राइज डे जब किसी को प्राइज़ दिया जाता था, उन दिनों ही इस तरह की वो ड्रेस पहनता था। अब वो सोचता है कि आज ऐसी क्या बात है, आज तो न तो कोई प्राइज डेज है न कोई इंस्पेक्शन है, तो आज इस तरह की ड्रेस क्यों पहना हुआ है। उसके मन में इस तरह का विचार आया। अब उसने ये भी देखा, द विलेज पीपल वर सिटिंग क्वाइटली ऑन द यूजुअली एम्प्टी बैक बेंचेज। हमेशा क्या होता था, पीछे के जो बेंच थे वो हमेशा खाली रहते थे, वहाँ पर कोई नहीं बैठता था। लेकिन आज उसने देखा कि गांव के जो बहुत से सदस्य थे, बुजुर्ग आदमी, वीआईपी पर्सन वहाँ पर बैठे हुए थे, चुपचाप बैठे हुए थे। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, उसने देखा कि सभी आदमी जो पीछे बैठे हुए थे वो उदास दिखाई दे रहे थे। एंड हाउसर हैड ब्रोट एन ओल्ड प्राइमर, जो हाउसर था गांव का एक मुखिया, वो भी एक पुराना उसने एक कायदा लेके आया हुआ था। एम हेमल सेड, अब एम हेमल ने कहा कि दैट इट वॉज द लास्ट लेसन, अब उसने बताया कि आज उसका अंतिम लेसन है। ही वुड गिव देम, आज वो उनको अंतिम लेसन पढ़ाएगा। हैंस फोर्थ ओनली जर्मन वॉज टू बी टोट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेंस, क्योंकि जर्मनी से आदेश आ चुके थे कि आगे से भविष्य में फ्रांस के स्कूल में अल्सेस और लॉरेंस प्रांतों में आगे से जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। कि इसीलिए उसका जो आज ये था लेसन फ्रेंच का, वो बिल्कुल लास्ट था। द न्यू मास्टर वुड कम नेक्स्ट डे, अगले दिन आपका अध्यापक नया आ जाएगा। दिस वॉज देयर लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच, अब उनका ये अंतिम लेसन था फ्रेंच का। और ही वॉन्टेड देम टू बी वेरी अटेंटिव, और चाहता था कि आज उसके इस चैप्टर को, इस लेसन को सभी बारीकी से ध्यानपूर्वक सुने। फ्रेंच फेल्ट सॉरी, उसे बड़ा दुख हुआ दैट ही हैड नॉट लर्नड हिज लेसन प्रॉपरली, कि उसने अपने लेसन को अच्छे ढंग से याद नहीं किया है। द आइडिया दैट एम हेमल वॉज गोइंग अवे, जो आइडिया था कि एम हेमल जा रहा है, मेड द नरेटर फॉरगेट ऑल हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, जो इतना सनकी आदमी था, डिसिप्लिन था, स्ट्रिक्ट टीचर था, हमेशा उनकी उस रूलर से, उस डंडे से पिटाई किया करता था। आज वो सारी बातें वो फ्रेंच भूल गया, क्योंकि उसने सोचा कि उनका जो टीचर है वो उसका लास्ट डे है, कल से वो नहीं आएगा, वो सारी बातें को भूल गया। नाउ फ्रेंच अंडरस्टूड, अब समझ गया कि वाई एम हेमल हैड पुट ऑन, कि एम हेमल ने, उसके टीचर ने ये फाइन संडे कपड़े क्यों पहने हुए हैं। एंड वाई द ओल्ड मैन ऑफ विलेज वर सिटिंग देयर, और यहाँ के जो ओल्ड मैन बुजुर्ग आदमी हैं गांव के, वो पीछे क्यों बैठे हुए। अब उसको सारी बात समझ में आ गई। दे हैड कम टू थैंक द मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स फेथफुल सर्विस, क्योंकि वहाँ पे एम हेमल था, उसको 40 ईयर्स हो गए थे लगातार उस गांव में सेवाएं देते हुए, बच्चों को पढ़ाते हुए लगभग 40 साल हो चुके थे, और उसने बड़े विश्वसनीय ढंग से सेवाएं दी थी। और इसीलिए टू शो दे रिस्पेक्ट, उसको आदर मान सम्मान देने के लिए, दैट वॉज देश नो मोर, कि अब वो आगे से देश उनका नहीं है, तो वो वहाँ पे आदमी इकट्ठे हुए थे। एम एमल आस्ट फ्रेंच टू रिसाइट, अब एम एमल्स ने कहा कि फ्रेंच से पूछा
बट ही स्टूड साइलेंट, अब उसने पार्टिसिपल के बारे में पूछा, बट ही स्टूड देर साइलेंट, लेकिन वहाँ पर वो खामोश खड़ा रहा। द टीचर डिडंट स्कोल्ड हिम, लेकिन उस दिन अध्यापक ने उसको नहीं डांटा। ही कन्फ्यूज्ड, वो हैरान था कि दैट इज पेरेंट्स एंड ही वर एट फॉल्ट, कि अब पेरेंट्स की कमी है, क्योंकि वो जानता था कि इसके पेरेंट्स और उसकी कमी है ये, आज इस बच्चे को जो ये याद नहीं है। देन ही टॉक्ड ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, तब उसने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बातचीत की और उसने कहा कि द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो संसार की सबसे सुंदर लैंग्वेज है। द क्लियरेस्ट, बिल्कुल साफ़ सुथरी लैंग्वेज है। द मोस्ट लॉजिकल, सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है। क्या कहा था उसने? द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट और मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, उसने कहा था किसके बारे में? फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में। ही आस्क्ड देम टू गार्ड इट, और उसने कहा, उन सभी से कहा कि इसकी सुरक्षा रखना, इस लैंग्वेज की सुरक्षा रखना, बनाए रखना इसको। अमोंग देम एंड नेवर फॉरगेट इट, और अपनी लैंग्वेज को कभी मत भूलना। देयर लैंग्वेज वॉज द की ऑफ देयर प्रिजन्स, यही लैंग्वेज है जो उनको इस जेल से बाहर निकाल सकती है। इस जेल का जो ताला है उसकी ये चाबी है। देन दे हैड लेसन इन ग्रामर, फिर उसके बाद उनके ग्रामर का एक लेसन आया। एंड राइटिंग, उसके बाद राइटिंग आया, लिखने का। द पिजन्स को वेरी लो ऑन द रूफ, अब उसने देखा कुछ कबूतर थे वो बड़ी आराम से अपनी आवाज़ में बोल रहे थे। फ्रेंच थॉट, और फ्रेंच ने उस समय सोचा कि इफ़ दे वुड मेक इवन द पिजन सिंग इन द जर्मन, अब क्योंकि वो तो जर्मन के अधीन हो चुका था, पर्सिया जो ये था फ्रांस अब जर्मन के अधीन हो चुका था। अब उसने ये कहा कि क्या ये जो पिजन्स है, जो ये कबूतर है, उनको भी जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाएगी। ऑल द वाइल एम हेमल्स वॉज सीटिंग मोशनलेस, इस दौरान एम हेमल्स बिल्कुल शांत बैठा रहा। इन इज चेयर्स, अपनी कुर्सी के ऊपर। एंड गेजिंग एट वन थिंग और अदर, और एक के बाद एक जितनी वहाँ पर दूसरी चीज़ें थी उनको वो देखता रहा। और उसकी जो ही सिस्टर वॉज पैकिंग देयर ट्रंक्स, और उसकी जो बहन थी वो रूम में अपने जो ट्रंक थे, बक्से थे, उनको पैकिंग कर रही थी। अब वो उनके ऊपर एज दे हैड टू लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले दिन उनको वो शहर देश छोड़ के जाना था। आफ्टर राइटिंग के बाद दे हैड ए लेसन इन द हिस्ट्री, अब उन्होंने हिस्ट्री का लेसन पढ़ा। एंड देन द बेबी चैंटेड देयर बा बी बी बो भू, अब बच्चों ने अपना उच्चारण किया। इवन ओल्ड हाउसर वॉज क्राइंग, जो वो बूढ़ा बुजुर्ग आदमी था वो भी साथ साथ उनका उच्चारण कर रहा था। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, उसी दौरान चर्च की जो घड़ियाँ थी उन्होंने उसमें 12 का टाइम हो गया। एंड देन द मिड डे प्रेयर्स, फिर उसके बाद दोपहर की प्रार्थना की गई। एट द सेम मोमेंट, उसी पल, द ट्रेम्प्स ऑफ द पर्सियन का जो जीत की जो खुशी थी, वो रिटर्निंग, वो ड्रिल बजाते हुए, ड्रम बजाते हुए वापस आ रहे थे। साउंडेड अंडर द विंडोज़, और उनकी जीत की खुशी की आवाज़ उस खिड़कियों के नीचे सुनाई दे रही थी। और उस दौरान उसके बाद क्या किया एम एमल ने? एम एमल स्टूड अप, उसके बाद एम एमल स्टैंड अप, खड़ा हो गया। ही वॉन्टेड टू स्पीक, वो कुछ बोलना चाहता था। बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन किसी चीज़ ने उसके गले में उस चीज़ को रोक दिया। देन ही टूक ए पीस ऑफ चौक, अब उसने क्या किया? एक चौक का पीस लिया। एंड रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड, और ब्लैक बोर्ड पर उसने कुछ लिखा। एज लार्ज एज ही कुड, इतना बड़ा लिखा जितना वो लिख सकता था। वाइल आ फ्रांस हमेशा नई तरक्की करे, इस तरह के उसने वर्ड लिखे। आफ्टर दिस, उसके बाद ही स्टॉप्ड, वो रुका। एंड लींड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और दीवार के साथ उसने अपने सिर को लगा लिया। विदाउट ए वर्ड, बिना कोई एक वर्ड बोले। ही मेड ए जेस्चर, उसने एक इशारा किया, जेस्चर किया, इशारा किया। विद हिज हैंड्स, अपने हाथ से उसने इशारा किया। टू इंडिकेट, ये सूचित करने के लिए, दैट द स्कूल वो डिसमिस्ड, कि अब स्कूल डिसमिस हो गया, मीन्स क्लास ऑफ हो गई है। एंड दे माइट गो, वे जा सकते हैं। डे स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।